हाँ, नमस्कार। मैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। आप सबको मेरा नमस्कार। आज बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का 71वां जन्मदिन है। दूसरी आज़ादी के महानायक डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ अपना एक संघर्ष शुरू किया, पूरा जीवन जिसके लिए उन्होंने अपना कुर्बान किया। ऐसे महामना डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को आज उनकी 71वीं जन्म जयंती के मौके पर मैं उनका एक अदना सा सिपाही, उनके रास्ते पर चलने वाला उनका एक अनुयायी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सबसे भी मैं अपील करता हूँ कि ऐसे महामना बोधिसत्व यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल को आज याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे तो शायद हम इस देश को ऐसा देश बना पाएंगे जहाँ बराबरी होगी और सबका सम्मान होगा, कमेरों का सम्मान होगा और लुटेरों का स्थान जेल होगा। असल में डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब थे कौन? क्यों डॉक्टर सोनेलाल पटेल सब कुछ छोड़कर और एक युद्ध लड़ने आए कमेरों के हक में? कौन था वो कमेरा? वो कमेरा था जो अभी आपने कोविड-19, जब ये कोरोना की महामारी बड़ी तेजी के साथ फैल रही थी, तब आपने देखा ना, बंबई की गलियों से निकलकर अपने गांव की तरफ जाने वाले लोग, सड़क पर ठेलिया लगाकर खाना खाने और खिलाने वाले लोग, खेती करने वाले लोग, मजदूर, किसान, कमेरा थे ना। खा कर जो रोज खाते हैं, खाने के पहले कमाने की सोचते हैं, ये वो लोग हैं ना कमेरा। अखबार ने लिखा, हमारे तमाम नादान नेताओं ने भाषण दिया कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल पटेलों के नेता थे। मुझे तरस आती है उनकी सोच पर, और आपको भी आनी चाहिए। हमारे इस महान नेता ने, डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने, इस देश के गरीब और कमजोर लोगों की आवाज उठाने का काम किया। उन्होंने नारा दिया, उन्होंने आह्वान किया कि लुटेरों के खिलाफ एकजुट हो जाओ। लुटेरा कौन? आपकी बिरादरी का भी हो, थानेदार बन जाए, लूट करे, FIR दर्ज करे, वो लुटेरा। कमेरा कौन? वो माली सुबह जो आपके दरवाजे पर फूल डालकर जाता है, वो मोची जो जूते सिलता है, वो जो सब्जी वाला फेरी लगाता है, वो जो किसान अपने खेत पर मजदूर बन गया है, ये सब तो कमेरे हैं। वो वकील जो दिन भर कचहरी में धूप में टीन के नीचे तपता है और आपकी लड़ाई लड़ता है, वो भी तो कमेरा है। लोगों ने जाति में बांट दिया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल लगातार जाति के खिलाफ संघर्ष करते थे कि जाति पर हमको नहीं बंटना, हमको इस देश को, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पुरखे ये देश हमको देकर गए, बना कर गए। आप देखो, जब आज़ादी हमको मिली 1947 में, तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने उस आज़ादी को आज़ादी नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये जो 1947 की आज़ादी है, ये केवल हमको वोट देने की आज़ादी है, केवल वोट देने की, सत्ता बदल देने की, सत्ता में शामिल होने की आज़ादी आपको कहाँ मिली? 1995 तक जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने अपना दल बनाकर संघर्ष शुरू किया, उसके पहले की बात मैं बताना चाहता हूँ। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जिंदगी तमाम लड़ते रहे इस पुलिस एक्ट के खिलाफ। अंग्रेजों का बनाया पुलिस एक्ट आपको तोहफे में मिला, अंग्रेजों की बनाई शिक्षा की नीति आपको तोहफे में मिली। आपको सिर्फ 1947 को वो आज़ादी मिली थी कि आप वोट डालकर सरकार बदल सकते हो। सरकार में शामिल नहीं हो पाए आप। वो कमेरा समाज लुटता रहा, आज तक लुट रहा है। अभी तमाम दोस्तों ने देखा होगा, मैं बहुत पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहता, आपने देखा होगा कि आजकल फेसबुक में कुछ लोग लिख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि देश के उन गरीब लोगों को, 80 करोड़ गरीब लोगों को हम मुफ्त का राशन देंगे।
मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि आज़ादी के 72 साल बीत जाने के बाद देश का 80 करोड़ आदमी आपकी बख्शीश पर जिंदा है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जिस दूसरी आज़ादी की बात करते थे वो इसी बख्शीश के खिलाफ थी, इस बख्शीश के खिलाफ। आज 80 करोड़ आदमी के पास खाना नहीं है। सरकार अगर उसको अनुदान न दे, सब्सिडी न दे, मुफ्त ना दे, वो जिंदा नहीं रह सकता। स्वाभिमान उसका कैसे हम ठीक करेंगे, इस पर सोचना होगा, इस पर सोचना पड़ेगा। केवल ये कह देने से, नारा लगा देने से समाजवाद नहीं आने वाला। लुटेरों के खिलाफ केवल नारा लगा देने से बात नहीं बनने वाली। जिस वक्त भारत को आजादी मिली थी 1947 में, उस वक्त इस भारत के 2.25 लाख गांवों में केवल पानी का संकट था। आज 20, 25, 30 लाख गांवों में पानी नहीं है। आजादी का यह तोहफा है। इसीलिए 1947 की आजादी को डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने आजादी, मुकम्मल आजादी नहीं माना था। वो चाहते थे कि गैर बराबरी के खिलाफ आजादी मिले, आपको आर्थिक आजादी मिले, आपको सम्मान के साथ जीने की आजादी मिले, आप हक के साथ अपनी बात कह सको, आंख से आंख मिलाकर बात कर सको, आपको यह आजादी मिले। लेकिन आप इसी प्रतापगढ़ में देख लेते, 1 महीने पहले आपके घर की औरतों की इज्जत लूटने की कोशिश की गई, लड़कियों को उठाकर लाद ले गए, गुंडों ने आपके घर जला दिए। आपके साथ जो बर्बरता हुई वो सामंतवादी मानसिकता के लोगों ने की। उत्तर प्रदेश सरकार का एक कैबिनेट मंत्री कहता है कि आप नारे लगाओ मेरे खिलाफ, और नारे लगाने से आपका खून बढ़ता है। इसी आजादी के लिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने संघर्ष किया था क्या? डॉक्टर सोनेलाल पटेल तो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश की पुलिस सुधरे, पुलिस एक्ट में बदलाव हो। और पुलिस एक्ट में बदलाव जब तक नहीं होगा, एक ही आदमी जांच करेगा, वही आदमी आपको गिरफ्तार करेगा। ये पुलिस सुधार, आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल को अगर हमें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमको पुलिस सुधार के लिए लड़ना पड़ेगा। इस देश में भारत की सरकार के पास तमाम सिफारिशें ऐसी पड़ी हुई हैं, लंबित हैं, पेंडेंसी में हैं कि साहब पुलिस सुधार की योजना को लागू किया जाए। अगर आप पुलिस सुधार नहीं लागू करोगे, ऐसे ही रोते रहोगे। कभी तमिलनाडु में बाप बेटों को पुलिस मार देगी, ऐसी ऐसी जगहों पर डंडे डाल देगी, आपके हलक में डंडे डाल देगी, आपके मल द्वार में डंडे डाल देगी, और आप नारा लगाओगे, मोमबत्ती जलाओगे और बात खत्म हो जाएगी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल वो जो मोमबत्ती जला गए थे, वो मोमबत्ती के असली ताकत को समझने की जरूरत है। हजारों साल कुदरत अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। एक डॉक्टर सोनेलाल पटेल आए थे, हमने उनको समझा नहीं, जीते जी उनको समझा नहीं। बात मरने के जब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं तो सत्ता आड़े आती है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने तो कहा था ना कि सत्ता पर कब्जा करो, सारे समाधान निकल आएंगे, और इसी सत्ता से ही सारे समाधान है। एक FIR नहीं लिख पा रहे हम, एक FIR प्रतापगढ़ के नजीर को देते देते मैं थक नहीं जा रहा हूं। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कचहरी हो, चाहे इलाहाबाद, हर तरफ हत्या हो रही है, गरीब आदमी मारा जा रहा है। और जब मैं ये बात करूंगा तो इस सत्ता के खिलाफ, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ बात नहीं कर रहा, न मैं किसी पार्टी के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इस व्यवस्था को बदलने की, दूसरी आजादी के आंदोलन की। तमाम सरकारें आई, वही अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी जा रही थी, भारत सरकार की मंत्री भी थी, गुंडों ने रास्ता घेर लिया प्रतापगढ़ में, 9 घंटे धरना देना पड़ा भारत सरकार के एक मंत्री को। तब सरकार में समाजवाद का पाठ पढ़ने वाला एक नौजवान मुख्यमंत्री के रूप में बैठा था, आज एक सन्यासी के रूप में एक युवा सन्यासी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। सम्मान करता हूं मैं उनका, और किसी भी मुख्यमंत्री का सम्मान आप सबको करना चाहिए। हम एक सभ्य नागरिक हैं, कानून पसंद नागरिक हैं, रूल ऑफ लॉ में रहना चाहते हैं। लेकिन हमारे लोगों की, गरीब आदमी की FIR के लिए 30-30 दिन तक परेशान होना पड़ेगा, घर जलाए जाएंगे, बहू बेटियों को आबरू लूटने की कोशिश होगी, और हमें एक FIR। तो यही डॉक्टर सोनेलाल पटेल का संघर्ष था क्या 1995 से आज तक का? हम सिर्फ चेतावनी देते हैं,
हम सिर्फ गुहार लगाते हैं। ऐसा क्यों? डॉक्टर सोनेलाल पटेल को क्या यही सच्ची श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं? हमको सोचना पड़ेगा मेरे नौजवान साथियों, बूढ़े साथियों, बुजुर्ग साथियों, हम सबको सोचना पड़ेगा। अगर हमने नहीं सोचा तो ये जो 1995 से आज तक हम क्या इतने कार्यकर्ता नहीं बना पाए कि जब कोई उपचुनाव हो तो हम डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सिपाही को चुनाव लड़ा पाए? सोचो। और अगर अब नहीं सोचेंगे तो फिर मुश्किल है कि जब तक पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा इस देश में, उन्नाव का सेंगर कांड होता रहेगा। हर गली में कुलदीप सेंगर पैदा होगा। और अगर पुलिस सुधारी होती तो ये प्रतापगढ़ में पिछड़ा वर्ग आयोग को, पूर्व सांसदों को, वर्तमान सांसदों को, दर्जन भर विधायकों को एक एफआईआर के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। अभी भी वक्त है साथियों कि सत्ता का चेहरा मत देखो, सिद्धांत और विचार के लिए एक कैडर बनाओ। फिर कहोगे मेरे साथी, तमाम सारे जो मेरे साथी देख रहे होंगे, जिंदगी भर मुझे पत्रकार के रूप में देखा है, फिर कहोगे कि ब्रजेंद्र सिंह जातिवाद की बात कर रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह कभी जातिवाद की बात नहीं करना चाहते, सिद्धांत की बात करना चाहते हैं। मैं हर उस बात के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, लड़ रहा हूँ कि हम कोई बात कहें तो जातिवाद, कोई दूसरा गिरोह कुछ कहे तो जातिवाद नहीं, ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। तमाम नौजवान जागृत हैं। आज मेरी ये बात सुनने के बाद मेरे तमाम साथियों, मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि बताओ कि क्या होना चाहिए, बताओ कि क्या होना चाहिए। बोल के लब आजाद हैं तेरे।